हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रुति का टेस्टी किचन। आज हम बनाने वाले हैं इडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया आधा किलो कच्चा चावल, इसे अरवा चावल भी कहा जाता है। तो ये हमने पैकेट वाला कच्चा चावल लिया है क्योंकि वो फ्रेश होता है, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं होते और किसी भी तरह की गंदगी नहीं होती, इसीलिए हमने ये पैकेट वाला चावल लिया है। तो ये छोटे दाने वाले कच्चे चावल हैं। इसके बाद हमें चाहिए मेथी के दाने, इसका चाहिए हमें उड़द की दाल। तो ये साबुत उड़द की दाल है, मगर ये फ्रेश दाल है, इसमें छिलके नहीं है। तो बाज़ार से जब भी हम ये चावल या दाल खरीद के लाते हैं तो उसमें पॉलिश की होती है ताकि उसमें कीड़े ना लगें। तो ये पॉलिश वाली दालों को हम अच्छे से धो लेंगे। दाल चावल को अच्छे से धोने के बाद हम इन्हें रात भर भिगो के रखेंगे। तो देख लेते हैं फिर से एक बार। हमने लिए अरवा चावल, लगभग आधा किलो अरवा चावल लिया हमने, कुछ मेथी के दाने और 250 ग्राम उड़द की दाल। तो सबसे पहले हम दाल को धो के अच्छे से भिगो लेंगे। तो दाल को पहले हम धो लेंगे। दाल को धोने के लिए हमने एक कटोरी का इस्तेमाल किया। कटोरी में दाल को डालने के बाद पानी से अच्छे से धो लेंगे हम। लगभग 2 से 3 बार हमें दाल को अच्छे से धोना है ताकि इसकी पॉलिश निकल जाए। तो सबसे पहले हम दाल को धो लेते हैं। दाल को 2 से 3 बार मैंने धो के अच्छे से फ्रेश कर लिया। अब इसमें इतनी सी भी पॉलिश नहीं है। पॉलिश निकलने के बाद दाल हमारे देखिए कितना फ्रेश लग रही है। तो इसको हम पानी में भिगो के रात भर रखेंगे। उड़द की दाल के साथ हम 1 चम्मच मेथी के दाने भी भिगो देंगे। मेथी के दाने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला जाता है, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारी जो इडली है वो कड़वी लगेगी। तो 1 छोटी चम्मच हमने मेथी के दाने डाल दिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल के इसे रात भर भिगो के छोड़ देंगे। भिगोने से पहले हमने अच्छे से उड़द को धो लिया था। अब हम इसमें पानी डालते हैं। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस दालों को डूबने तक पानी डालना है। तो उड़द की दाल को हमने धो के भिगो दिया है। अब हम चावलों को भी अच्छे से धो लेते हैं ताकि चावल से भी उसका पॉलिश निकल आए। तो ये हमारे अरवा चावल है, हमने लगभग 300 ग्राम चावल लिया है। अब चावल को अच्छे से धो लेंगे हम। उड़द की दाल को ढककर हमने रख दिया। हम चावल को अच्छे से धो लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने छोटे दाने वाला अरवा चावल लिया है क्योंकि इन्हें पीसने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आती। चावल बिल्कुल फ्रेश है हमारे, इसलिए 1 से 2 बार धोने में ये फ्रेश हो जाएंगे। तो पहले से धो लेते हैं हम। चावलों को धो के हमने बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितने फ्रेश लग रहे हैं चावल। और ये छोटे दाने वाले चावल इसलिए जल्दी भीग जाएंगे। तो इसमें हम चावलों को डुबाने तक पानी देते हैं। चावल हमारे डूब चुके हैं, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब चावल और दाल को हम रात भर ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं रात भर हमने भिगोने के बाद चावल अच्छे से भीग चुके हैं। चावल के दाने फूल के मोटे हो गए हैं। अब इन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो चलिए उड़द की दाल को देखते हैं। तो लगभग 10 से 12 घंटे बाद हमारी उड़द की जो दाल है वो भी फूल चुकी है और इसमें झांग बनने लगा है। इसका मतलब ये फॉर्मेट हो गया है। तो हम इससे दाल को अच्छे से फ्रेश से एक और बार धो लेंगे। दाल को धोने के बाद पानी से अलग करके हम मिक्सी के जार में इन्हें पीस लेंगे। तो चलिए दाल को भी धो लेते हैं। तो ये मिक्सी का जार है, हमने मीडियम साइज मिक्सी का जार लिया है। अब दाल को पानी से छान के अलग करते हुए मिक्सी के जार में डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेते हैं। हमें दाल को दरदरा पीसना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो चलिए पीसते हैं उड़द की दाल को।
उड़द की दाल को हमने पीस लिया मिक्सी में और ये दरदरा पीसा है हमने। अब इसे एक स्टील की बड़ी कटोरी में डालेंगे। तो स्टील का बड़ा कटोरा लिया, इसमें पिसे हुए पेस्ट उड़द की पेस्ट को हमने डाल दिया। अब हम पूरी दाल को पीस लेते हैं। तो ये उड़द की दाल हमने पूरी पीस ली है और आप देख सकते हैं इस तरह दरदरा पिसा है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा मोटा ही रखना है। तो ये अच्छे से पेस्ट बन चुका है और हमारा रात भर भीगने के बाद अच्छे से फॉर्मेट भी हो गया। तो इसीलिए हम इसमें और देर तक नहीं रखेंगे। अब हम चावल को भी पीस लेते हैं। तो ये कच्चे चावल, इन्हें हमने रात भर भिगो के रखा था। अब इसे भी हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। चावल को भी हमने मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पीसा हुआ है। चावल के पेस्ट को भी हम उसी कटोरी में डालेंगे जिसमें हमने उड़द की दाल को पीस के रखा है। तो चलिए सभी चावलों को पीस लेते हैं। इसके बाद हम पेस्ट में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो ये हमारा चावल और उड़द की दाल पीस कर कंप्लीट कर चुके हैं हम। ये अच्छा खासा एक पेस्ट बन चुका है, यानी कि बैटर। तब इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे हम। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। हम 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। अब इसकी मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को, ताकि नमक का स्वाद अच्छे से घुल जाए। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अजंता बेकिंग सोडा पाउडर। तो इसे हम थोड़ा सा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच में, क्योंकि हमारा जो दाल है और चावल है रात भर भिगो कर रखा था, इसकी वजह से वो पहले से ही थोड़े से फॉर्मेट हो चुके हैं। तो अजंता बेकिंग सोडा 1 छोटी चम्मच में आधा चम्मच डालेंगे, ताकि हमारी इडलियाँ अच्छे से फूली फूली बने। आप किसी भी प्रकार खाने का सोडा डाल सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे हम। तो लगभग 1 मिनट तक चलाते हुए मिक्स करना है। हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। इसके बाद हम नारियल की चटनी बनाएंगे। तो नारियल को हमने अच्छे से लकड़ी से छुड़ा के अलग रखा है। आप देख सकते हैं ये नारियल है। अब हम इसे छीलने की मदद से बारीक बारीक स्लाइसेस में काटेंगे। तो ये आलू छीलने की मदद से हम काटेंगे। इससे और भी ज़्यादा नारियल बारीक होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले भी बारीक किए हुए हैं थोड़े से। तो इसी प्रकार से बारीक बारीक करेंगे, ताकि मिक्सी में नारियल की चटनी अच्छे से मिक्स हो जाए। कई बार हम चटनी बनाते हैं मिक्सी में, तो मोटे मोटे नारियल उसमें रह जाते हैं, मगर इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं तो हमारी नारियल अच्छे से मिक्स हो जाती है चटनी में। तो इसी प्रकार से हम छीलेंगे नारियलों को और पूरे नारियल को इसी तरह बारीक कर लेंगे। इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है और चटनी भी स्वादिष्ट बनती है। तो पहले मैं सभी नारियलों को छीलने की मदद से पतले कर लेती हूँ।
आप भी इसकी मदद छीलने की मदद से नारियल को पतला कर सकते हैं, या अगर आपके पास कद्दूकस हो तो आप कद्दूकस की मदद से भी स्लाइस कर सकते हैं। तो हमने तैयार कर लिया नारियल को पतले स्लाइसेस में। इसके बाद हम लेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, स्वाद अनुसार हरी मिर्च। अगर आपके पास हरी मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का या लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने नारियलों को पतला कर लिया छीलने की मदद से। ये काफ़ी आसानी से चटनी बन जाएगी इसकी। और यह है स्वाद अनुसार हरी मिर्च। इसके अलावा हमें चाहिए पॉपिन सीड, या आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पॉपिन सीड लिया है। मिक्सी के जार में नारियल को डालेंगे। लहसुन और हरी मिर्च को भी हमने इसमें डाला है। अब इसमें हम पॉपिन सीड डालेंगे। तो लगभग हम 50 ग्राम पॉपिन सीड डालेंगे। नारियल के हिसाब से पॉपिन सीड को डालेंगे हम। पोस्तू के दाने, आप चाहे तो पोस्तू के दानों को फ्राई भी कर सकते हैं। तवे में थोड़ा सा फ्राई करने के बाद पीसते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, मगर हम कच्चा पीसेंगे इसको नारियल के साथ। इसके अलावा आप बादाम को भी फ्राई करके चटनी में मिक्स कर सकते हैं, या चने की दाल को भी। तो अलग अलग टाइप से भी चटनी बना सकते हैं। चने की दाल और नारियल को मिक्स करके बना सकते हैं, या बादाम को और नारियल को मिक्स करके बना सकते हैं, या पोस्तू के दाने और नारियल को भी मिक्स करके चटनी बना सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसी चीज़ से चटनी बना सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें डाला है पानी और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो हम नारियल की चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं नारियल की चटनी, मगर ये थोड़ी सी गाढ़ी है तो इसमें हम पानी मिला के बाद में पतला कर लेंगे। और इसके बाद इसमें सरसों, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता से तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए आप घी का या रिफाइन तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें 2 घंटे हो चुके हैं बैटर को ढके हुए। तो हम खोल के देखते हैं। बैटर बिल्कुल तैयार है, यानी कि हमारा जो पेस्ट है इडली बनाने का वो बिल्कुल तैयार है। इडली बनाने के लिए तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ना गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। इसी प्रकार से हमें बैटर तैयार करना है इडली बनाने के लिए। बैटर को एक बार चलाते हुए एक और बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे इडली स्टैंड। अगर आपके पास इडली कुकर है तो आप इडली कुकर का इस्तेमाल करें, मगर मैंने ये हॉकिंस का इडली स्टैंड लिया है। इसमें एक बार में 12 इडलियाँ बनती हैं और एक प्लेट में 3 इडलियाँ बनती हैं। तो इसी प्रकार से इसकी 4 प्लेट है। इसके बाद हमें चाहिए 2 चम्मच रिफाइन तेल और एक ब्रश, या आप हाथ की मदद से भी तेल लगा सकते हैं इडली प्लेट में। मैंने लिया है 5 लीटर का कुकर। कुकर में लगभग 300 ml पानी लिया है इडली को स्टीम करने के लिए। गैस की फ्लेम को ऑन करके कुकर को चढ़ाएंगे। तो पानी गर्म होने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम कुकर को ढक देते हैं ताकि हमारे जो पानी है जल्दी से उबाल आ जाए उसमें। इडली की प्लेटों को अलग अलग कर लिया हमने स्टैंड से। अब इसमें हम रिफाइन तेल लगाएंगे। आपके पास अगर ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से या उंगलियों की मदद से इडली की कटोरियों में रिफाइन तेल लगाएं। अच्छे से तेल लगाएं ताकि जो हमारी इडली स्टीम हो तो प्लेट से चिपके ना और आसानी से बाहर आ जाए। तो इसी प्रकार से रिफाइन तेल लगाने के बाद इसमें हम बैटर भरेंगे। तो बैटर भरने के लिए हमने 1 चम्मच का यूज़ किया है। पहले इडली प्लेटों में बैटर को भर लेते हैं। इडली की कटोरियों में हमें 1/3 बैटर भरना है, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि जब इडलियाँ फूलेंगी तो वो फैल जाएंगी। इसीलिए 1/3 भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है। तो इसी प्रकार से सभी कटोरियों को हम भर लेंगे बैटर से।
दूसरे प्लेटों को भी इसी प्रकार तेल लगाते हुए कटोरियों में इडली बैटर को भर लेंगे। तो हमने सारी प्लेटों को इडली के पेस्ट से भर लिया है। अब ये लगभग तैयार है। कुकर का पानी भी उबाल आ चुका है। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इडली स्टैंड को धीरे से इसमें बैठा देंगे। कुकर के ढक्कन से सीटी को निकाल के अलग कर देंगे। इसके बाद हम ढक्कन को कुकर में लगा देंगे। अगर हम ढक्कन की सीटी को लगा रहने देते हैं तो हमारे कुकर में भाप बनता है, जिससे हमारी इडलियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए ढक्कन में से सीटी को निकाल के अलग कर देना है, ताकि भाप निकलती रहे। 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं हमें। अब देखते हैं हमारी इडली स्टीम हुई कि नहीं। कुकर को खोल के एक चक्कू की मदद से हम चेक करके देखेंगे। इडली स्टीम हो चुकी है। इसे हम चेक करेंगे चक्कू की मदद से। चक्कू या चम्मच की मदद से इडलियों में इसी तरह से हम चेक कर लेंगे पहले कि हमारी इडली अच्छे से स्टीम हुई है कि नहीं। तो इडली अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अब हम इडली स्टैंड को कुकर से बाहर निकालेंगे। कुछ देर सेकंड तक ठंडा करने के लिए देंगे। चक्कू की मदद से इडली प्लेट से इडलियों को बाहर निकालेंगे। तो इडली हमारी बहुत अच्छी फूली फूली बनी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो चक्कू की मदद से हमने इडलियों को प्लेट में निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कितनी स्पॉन्जी और सॉफ्ट इडलियाँ बनी हैं। काफ़ी मोटी मोटी इडलियाँ बनी हैं। तो इसी प्रकार से हम इडली को आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। चटनी हमने पहले ही बना ली थी और उसमें तड़का भी लगा के रेडी कर रखा चटनी को हमने। तो ये हमारी नारियल की चटनी, इसमें हमने सरसों, हरी सूखी मिर्च और घी से तड़का लगाया। तो इडली को अब हम सर्व करेंगे। इडली को 4 पीसेस में काट के प्लेट में सजाया। इसके बाद इसे स्वाद अनुसार चटनी डाल के आप थोड़े से मसाले जैसे जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, आमचूर की मदद से इडली पर सजाएं। तैयार है हमारी गरम गरम इडली।